भाई सीमेट में अगर बहुत अच्छा स्कोर आया है ना, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। आपके पास NIBM है, आपके पास सिमसरी है, JBIMS तो है ही, बट उसके लिए तो टॉप 10 में अगर है आप, तो ही आप JBIMS एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द महाराष्ट्र। उसके नीचे अगर आपकी रैंक है, देखिए टॉप 12 में भी है तो भी आप यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन वेट फॉर द JBIMS। पर उसके नीचे है ना, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखिए JBIMS के नीचे आपके पास सिमसरी है, सिमसरी के नीचे वेलिंकर है, वेलिंकर के नीचे पुम्बा है। इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉलेजेस दैट आर अंडर कैप राउंड्स, दैट आर अंडर महाराष्ट्र, ठीक है, जहाँ पे महाराष्ट्र बच्चों की जो है रिजर्वेशन रहती है, उनकी बात कर रहे हैं। बट यू थिंक दैट पुम्बा एंड सिमसरी इज़ नॉट वर्थ फॉर यू, तो आपके पास NIBM है। बट सिमसरी और NIBM के बारे में अगर इफ़ यू कंपेयर दोज बोथ, तो आई थिंक सिमसरी इज़ लिटिल अहेड फ्रॉम NIBM। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। सिमसरी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा रीज़न, द ROI, as the ROI is the one of the best if you leave JBIMS एंड FMS, ऐसी कॉलेज को छोड़ दे और टिस को छोड़ दे, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसमें भी HR है, बाकी तो ठीक ठाक है, ठीक है, इन 2-3 कॉलेज को छोड़ दे, उसके बाद सिमसरी इज़ द बेस्ट कॉलेज among those who provide the best ROI in India, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि सिमसरी के लिए आपको आपका जो कट ऑफ होना, कट ऑफ इज द मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड इज 99.95 फॉर OMS अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट, एंड 99.5 प्लस फॉर द महाराष्ट्र स्टूडेंट। और महाराष्ट्र में भी 99.8 प्लस ही होगा इफ़ यू आर इन जनरल कैटेगरी, ठीक है ना। और इफ़ यू आर इन द ST SC OBC देन आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट नीचे कर सकते हैं कट ऑफ को, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया स्टूडेंट जो जिसने CMET एग्ज़ाम दिया है, एंड आपकी जो है ऑल इंडिया रैंक मान लो सपोज फ्रॉम AIR 15 टू AIR मान सकते 27 सीट्स है, तो 15 to 35 या 40 तक आप स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन 45 तक भी आई थिंक सिमसरी मिलना बहुत मुश्किल है। आप 40 से नीचे है ना आपकी रैंक, तो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर CMET नहीं है ना, यहाँ पे CMET भी है, CET भी है, MET भी, CAT, बहुत सारे एग्ज़ाम है। बट फर्स्ट योर CAT में अगर इतने परसेंटाइल आ गए तो सिमसरी क्यों ही आएगा, है ना। 99.95 आएगा तो सिमसरी क्यों आएगा, सीधी सी बात। तो CAT को एक्सक्लूड कर लो, आपके पास एग्ज़ाम है CMET, CET, MET, ठीक है ना। इन तीनों एग्ज़ाम में से इन तीनों के बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं, तो आपकी रैंक, इफ़ यू टॉक अबाउट द सेफ रैंक, आपकी CMET में अगर रैंक 30 से नीचे है, 30 से नीचे है ना, तो आपको सिमसरी मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये भी श्योर नहीं है 30 प्लस, क्योंकि 30 आपकी CMET में, मान लो CET और CMET में, मान लो CET और MET की भी मिला के 30 है, तो आपकी रैंक हो जाएगी 60। और टोटल सीट्स JBIMS की 18 27 कितने हो गए, 27 और 18 आपके हो गए 45, ठीक है ना। और 60 आपकी रैंक होगी तो भी मुश्किल है गाइस। आपकी रैंक देखिए, आपकी रैंक 30 से भी आपका थोड़ा मुश्किल होगा। अब इस पे डिपेंड करता है कि CET के कितने OMS के स्टूडेंट निकलने वाले हैं, CET के कितने OMS के स्टूडेंट हैं, MET में कितने होंगे, तो उस पर डिपेंड करेगा गाइस, ठीक है ना। तो अगर आप रैंक 30 पे चूक जाते हैं सिमसरी, तो वेलिंकर विल बी योर, वेलिंकर तो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वेलिंकर मिल जाएगा रैंक 30 तक, इससे ऊपर भी मिल जाएगा, इससे नीचे भी मिल जाएगा अगर रैंक 40 तक है तो, ठीक है ना। बट बहुत बच्चों को ये है कि सिमसरी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, महाराष्ट्र का है, तो NIBM भी जा सकते हैं क्या सिमसरी को छोड़ के। गाइस ऑनेस्टली अगर बताऊँ, अगर आपको आपका पूरा इंटरेस्ट फाइनेंस एंड बैंकिंग में है, आपको उसी सेक्टर में जाना है, उसी लाइन में जाना है,
देन द NIBM इज़ द बेस्ट, क्योंकि NIBM PGDM जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस में ही प्रोवाइड करता है। बट आपके पास सिमसरी का ऑप्शन है और आप क्लूलेस है, आपको नहीं मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यू हैव टू गो फॉर ओनली द फाइनेंस एंड बैंकिंग, देन यू शुड I don't think you should have a second opinion about the NIBM, between the NIBM and Simsri. Definitely you should go for Simsri. बट आपकी रैंक नीचे है थोड़ी सी, ठीक है ना, 40, 45, 50। आपके पास फिर क्या ऑप्शन है, वेलिंकर है, ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर पंबा है, फिर तो कोई कॉलेज अच्छी है ही नहीं इसमें। इफ़ यू टॉक अबाउट द महाराष्ट्र कॉलेजेस, ठीक है ना। पुम्बा से तो आप NIBM ले तो बेटर है, बट वेलिंकर और NIBM में जो है, देखिए सिमसरी और NIBM का एक्चुअली कंपैरिजन है ही नहीं। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो सिमसरी ही आप चूज़ करोगे, सीधी सी बात है। फ़ायदा ये है कि सबसे पहले ROI 1.5-2 लाख रुपए की फ़ीस है, 15 लाख रुपए एवरेज पैकेज है, इससे अच्छा कुछ होगा। दूसरी बात, मुंबई में है सिचुएटेड, मैरिन ड्राइव के पास, GPIMS के पास में, फाइनेंशियल हब में है, तो सबसे बड़ी ये बात है। और NIBM में है, पुणे में है, ठीक है ना, और अच्छी कॉलेज है, बट सिमसरी में बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे। इन एनी ओपिनियन आप कोई भी देख लो, बट वेलिंकर और SIBM NIBM देखोगे तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि वेलिंकर में, अगर वेलिंकर भी एटमोस्ट सेम ही है, पैकेज देखोगे तो सेम ही है NIBM और वेलिंकर का, बट ये है कि बैंकिंग फाइनेंस में अगर मन भी नहीं है आपका, मतलब यू आर नॉट श्योर दैट यू शुड हैव टू डन इन दैट फील्ड, बट वहाँ से भी कर लेते हो, बट तो वहाँ से आपको आपका करियर ग्रोथ जो होगा फाइनेंस एंड बैंकिंग में, इट विल एक्सपोनेंशियल, बिकॉज क्योंकि NIBM इज़ रेप्यूटेड कॉलेज इन दिस फील्ड, ठीक है ना। वो यहाँ से आपको बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज एंड बैंकिंग में जो है आपकी प्लेसमेंट्स हो सकती है, बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ भी, और उसके बाद भी आपकी जो ग्रोथ होगी इन दैट फील्ड वो अच्छी होगी, बट लिमिटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस। फिर आपको ये लग रहा है कि मैं मार्केटिंग HR वगैरह में चला जाऊँ, तो फिर जा सकते हो, बट फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर वहीं आपको इनिशियली स्टार्ट करना पड़ेगा नीचे से, ठीक है ना। फिर आपको अगर यही लग रहा है कि इसी फील्ड में मुझे आगे बढ़ना, फाइनेंस एंड बैंकिंग में, तो यू शुड गो फॉर NIBM, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी एंड इन द फ्यूचर यू विल बी एट द गुड पोजीशन, डिसेंट पोजीशन, ठीक है ना। बट इफ़ यू थिंक दैट मार्केटिंग में करना है और फील्ड में जाना है, और कंपनीज और आपको वेरिएशंस चाहिए, थोड़ी सी वैरायटी चाहिए, थोड़ी सी डाइवर्सिटी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर द वेलिंकर। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है बिसाइड द PGDM कोर है, PGDM रूरल मैनेजमेंट है, मीडिया एंड एंटरटेन मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें आपको करना है, वहाँ से आप कर सकते हो। बट अगर कोर में करना है PGDM, देन वेलिंकर अच्छा है। PGDM की बात कर रहा हूँ। MMS प्रोग्राम, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको MMS मिल जाएगा, बट द फीस इज़ हाफ इन MMS, ठीक है। वेलिंकर में अगर MMS आपको मिल जाता है तो ना आपको GDPI देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आपके कट ऑफ के बेसिस पे डायरेक्ट आपको कैप राउंड के बाद कॉलेज मिल जाएगा। बट वही है कि रैंक शुड बी अंडर 40 और 50, उससे नीचे रैंक होनी चाहिए आपकी। इफ़ यू आर आपको वेलिंकर चाहिए MMS प्रोग्राम। PGDM के लिए आप 85 प्लस आपके जो अगर स्कोर है 85 प्लस आपका परसेंटाइल है, वेदर इट इज़ इन कैट, CMAT, मैट, किसी में भी। अगर CMAT है तो थोड़ा सा 85 से ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 88 से 90 परसेंटाइल, बिकॉज CMAT इज़ वी ईजियर देन कैट एंड सेट, ठीक है ना। तो CMAT में अगर 90 प्लस है और कैट में आप 80 रख सकते हो, 80 प्लस आपके सेट या कैट में है, तो PGDM के लिए अभी भी शायद आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए GDPI वगैरह के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका GDPI होगा, उसके बाद जो है फाइनल आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, ठीक है ना। तो
उसके लिए मैं तो कट ऑफ वैसे सेम रहेगा NIBM और वेलिंगकर का, है ना। आपका 80+ है कैट्स रेट में, तो NIBM के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और सीमेट में थोड़ा सा शायद इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, आई थिंक 95+ आपका परसेंटाइल है, तो आप NIBM के लिए आई थिंक शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, तो आप 90+ पे भी आपको कॉल आ जाएगा, है ना। तो एट द एंड सिमसरी और NIBM में इन माई पर्सनल ओपिनियन सिमसरी इज़ वे अहेड देन NIBM इफ़ यू आर नॉट रियली पैशनेट अबाउट द बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपकी आत्मा घुसी पड़ी है तो फिर NIBM जाइए। बाकी तो अगर सिमसरी जाने का मौका मिल रहा है तो सिमसरी जाइए, है ना। ऑल द बेस्ट।